जैकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा, पनिया भरन के वास्ते, पनिया भरन के वास्ते। जैकवा गिर गया, खोपड़िया फटकावा, जैकवा गिर गया, खोपड़िया फटकावा, जिलवा आई लड़खड़ाते पूरे रास्ते। तो बहुत ही स्टाइल से उन्होंने बिग बॉस में मुझे सिखाया था। एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठते, सुबह उठते थे रश करके, भाई आज क्या करना है, आज ये काम करते हैं, आज मैं ना लड़की बन जाता हूँ, आज मैं ये बन जाता हूँ, आज मैं वो बन जाता हूँ। कुछ ना कुछ रोज वो एक एक्ट करते थे उस घर के अंदर, और हम सबको हंसा हंसा के गिरा देते। कभी बर्तन वाली बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे। और मतलब जब तक बिग बॉस कोई टास्क नहीं देता था, हमें किसी कोई चीज के लिए बोर नहीं होने देते थे, हंसा हंसा के गिरा देते थे भाई। तो दैट वाज हिज टैलेंट। इतने बेटी थे कि उनको आधा सेकंड लगता था। एक झाड़ू देखा और झाड़ू के ऊपर 15-20 चीजें कर दी, तो हम हंस हंस के गिर जाते थे। किंग ऑफ कॉमेडी कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजू श्रीवास्तव के बेहद ही करीबी दोस्त विंदु दारा सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस खबर के बारे में आपको कब पता चला जिसने आज देश को गमगीन कर दिया है? आज ही सुबह मुझे पता चला। मेन चीज है कि मैं उनके बेटे से बात कर रहा था, और वो बस प्रे फॉर हिम बोल रहे थे। मेन इज के वेंटिलेटर पर जब इंसान जाता है तो फिर डॉक्टर्स के हाथ में होता है, 0.01% चांस होता है कि इंसान वापस आ जाए, और सबको लगता है कि हमारा जो फैमिली का मेंबर है वापस आ जाए, तो उसीलिए हम सब प्रे करते हैं। पर वेंटिलेटर पे आई थिंक कोई और सिस्टम होना चाहिए जहाँ चेक कर सके, ताकि ब्रेन उनका चल रहा है, ये वो चल रहा है। बिकॉज ये वेंटिलेटर पर तो 1 साल रख दो तो भी आदमी जिंदा रहता है। बट राजू भाई का आई थिंक कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई थी ब्रेन में स्टार्टिंग में, और वैसे ही डैड का भी हुआ था। तो आई थिंक वेंटिलेटर जो है, ये इसका कोई सिस्टम होना चाहिए जो इसमें थोड़ा सा फास्ट हमें पता चले, बिकॉज फैमिली के लिए बहुत ही हार्ड लास्ट ये जितने भी दिन थे, वो सारी की सारी फैमिली एम्स में बैठी, बहुत क्लोज नेट और बहुत लविंग फैमिली थी इनकी, एक दूसरे के बगैर। मतलब मुझे लगता है, यानी राजू श्रीवास्तव जी बिग बॉस में कैसे गए, वही मैं सोच सोच के परेशान होता हूँ, क्योंकि वो इतने क्लोज थे अपने फैमिली के साथ। तो आई एम जस्ट वेरी सैड फॉर द फैमिली, बिकॉज वो बहुत प्यार करते थे। ऑब्वियसली सब लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं फैमिली के, लेकिन ये बहुत ही टाइट थी फैमिली। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, बीच में बार बार ये खबर आ रही थी कि राजू श्रीवास्तव का जो शरीर है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उनकी हेल्थ में रिकवरी हो रही है। क्या आपको इस बारे में अपडेट मिल रही थी? तब लगा था आपको कि मैंने जब भी उसके बेटे से बात की, तब उसने मुझे यही बताया, बस प्रे कीजिए, ही स्टिल ऑन वेंटिलेटर। लेकिन बाकी खबरें आती रहती थी, कभी कुछ आती थी, कभी आती थी कुछ कुछ। तो मेन तो बेटा ही होता है। बेटा जो बाप से बहुत प्यार करता है, बाप जो बेटा और अपनी बीवी बेटी सबसे बहुत प्यार करता है, वो लोग साथ में थे। तो बस प्रे के लिए आ रहा था। अमित जी कैसे भी बात हुई थी, बोला बिंदु आई एम आल्सो इन टच, आई एम आल्सो प्रेइंग फॉर देम। सब लोग, everybody was praying for him because he was a beautiful soul. And 59 is nothing. 58, 59 ये क्या सारा ये मतलब। But the point is कि जब आपको वेंटिलेटर जब आपके हार्ट में स्टेंट हो, तो बहुत आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपकी डाइट तो उनकी बहुत अच्छी थी, ना वो दारू पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कुछ। लेकिन एक बार वेंटिलेटर लग गया तो आई थिंक बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, और स्पेशली भागना तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक इज ओके, पर राजू भैया बहुत भागते थे, एंड वो हमसे दूर भाग गए, लेकिन हमारे दिलों से दूर नहीं भाग पाएंगे, लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। लास्ट मुलाकात के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, आपके और राजू श्रीवास्तव के बीच। लास्ट मुलाकात मुझे लगता है उनके साथ हर साल में 1-2 मुलाकात हो जाती थी। हमारे रोहित वर्मा देखते थे कि कुछ भी हो जाए, बिग बॉस की टीम हर बार मिलेगी। तो 2013 के बाद रोहित वर्मा, पूनम जी, मैं, राजू भैया, क्लॉडिया, इस्माइल दरबार, कभी कभी तनाज बख्तियार, कभी अदिति, सब लोग मिलते रहते थे। मेन चीज ये है कि राजू भैया को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बिफोर बिग बॉस मैनी मच, मतलब मेरे को लगता है जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं तब से जानता हूँ, और तब से वो हंसाते जा रहे। एंड अब वो हंसा नहीं पाएंगे, लेकिन जो उनके वीडियोस है, आज मैंने जैकवा और जिलवा बैठ के एक बार पूरा देखा, और मुझे समझ आया कि कैसे फुल ऑफ लाइफ, कैसे मजे करते हुए हमारे जो बिग बॉस के दिन थे वो प्राइसलेस प्रेशियस हैं। क्योंकि मैंने राजू भैया के साथ 61 दिन, और मेरे साथ ये मैक्सिमम उन्होंने टाइम स्पेंड किया था बिग बॉस में।
तो वो जो टाइम था वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बिल्कुल। जी सर, इस बारे में भी जानना चाहेंगे, ऑन स्क्रीन जब हम आप उन्हें देखते थे तो वो हँसाते रहते थे। ऑफ स्क्रीन किस स्वभाव के थे राजू श्रीवास्तव और क्या खट्टी-मीठी यादें आप लोग के बीच थी? नहीं, राजू श्रीवास्तव ऑफ स्क्रीन भी वो थे तो फनी, हुँ, कॉमेडी करते रहते थे। लगते थे बड़े सीरियस है आदमी जब चल रहे वल रहे, लेकिन अंदर उनके कॉमेडी कूट कूट के भरी हुई थी। हुँ, उनके घर में उन्हें एक रूम बनाया था शीशे का, और उस रूम के अंदर घुस जाते थे और घुस के उसमें प्रैक्टिस करते थे जो वो करेंगे रात के शो में, या कुछ भी कौन से आइटम वो लाएंगे। और हुँ, वो बहुत ही देश से जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम हैं, हम सब देश को बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए जो मतलब हमारा कंट्री है वो फर्स्ट है, ना कि कोई स्टेट या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये गलत है। हम लोग इंडियंस हैं, तो राजू भैया भी वैसे थे। और वो देखते थे कि देश में क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो कैसे लोगों को हंसाएंगे, लेकिन उन्हें समझाएंगे भी कि ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे टाइप की कॉमेडी करने वाले इंसान थे वो। ही वॉज अ वेरी बिग जीनियस, हार्ड वर्किंग थे, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। हुँ, एंड उन्होंने अपनी फैमिली को सिक्योर करके गए हैं। लेकिन द थिंग इज के जितना उन्होंने काम किया, अगर उसकी सारी की उनको आए, जो भी उनके वीडियो चल रहे हैं दुनिया में, चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं, उनको सारी की सारी उसको पैसे आते रहे, तो आई थिंक उस अनलिमिटेड पैसे आएंगे, बिकॉज राजू श्रीवास्तव वॉज इंडिया फर्स्ट रियल स्टैंड अप कॉमेडियन। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये भी जानना चाहेंगे, आप बहुत करीबी थे और आपने जिस तरह से घर में भी उनके साथ वक़्त बताया बिग बॉस के, क्या कभी उन्होंने किसी सपने के बारे में बताया जो लोगों को नहीं पता है और वो उस सपने को पूरा करना चाहते थे? वो मुझे लगता है कि एक आध बार फिल्म बनाने की सोचते रहते थे गजोदर भैया पे, ये वो। लेकिन उनके सपने मतलब मेन तो अपनी फैमिली के लिए थे, और फैमिली को उन्होंने बहुत अच्छी तरह सिक्योर करके गए हैं। हुँ, उन्होंने चीजें खरीदी हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी है, रेंट पे दी हैं। तो वो पार्ट एक जो है ना बहुत जरूरी होता है कि इंसान वो अचीव कर ले। लेकिन राजू भैया के सपने आई थिंक अभी इस बार बहुत सारा वो पॉलिटिक्स की भी तरफ चले गए थे। हुँ, हमारी पार्टी जो है बीजेपी, जो हम सब उससे बिलोंग करते हैं, वो भी बिलोंग करने लग गए थे उस पार्टी से, और काम करने लग गए थे योगी भैया के साथ, सबके साथ। वो भी चाहते थे कि देश को हम सब चाहते हैं हुँ, कि हमारे देश ने हमें इतना दिया है तो हम भी कुछ वापस दें। हुँ, तो कोशिश करते हैं, बहुत सिस्टम अलग है, अच्छे लोग आ जाए तो बहुत बेहतर होते जाएगा ये सिस्टम। एंड राजू भैया अपनी बेस्ट देने की ट्राई करते हैं। वो भी एक टेंशन होती है, हुँ, क्योंकि जब उसमें घुस जाओ पॉलिटिक्स में, तो फिर आप अपनी फैमिली से भी दूर रहते हो हुँ, और देश के लिए सोचने लगते हो, लोगों के लिए सोचने लग जाते हो, तो बहुत ज्यादा मेहनत आती है। तो मे बी उसने भी स्ट्रेन किया होगा ये, इधर से उधर भागना, मीटिंग अटेंड करनी, कैंपेन करना। हुँ, बट वट एवर इट इज, जितने भी साल वो जिए, खुल के जिए, दिल खोल के हमें हंसाया। बिल्कुल। अच्छा, कोई सर एक ऐसा मोमेंट आपके और राजू श्रीवास्तव के बीच जिसे आप ज़िंदगी भर कभी भुला नहीं सकते? भाई, सबसे बेस्ट तो जब उनने मुझे बहुत चीजें बिग बॉस में सिखाई। हुँ, उनने ये सिखाया कि जब उन्हें गुस्सा आता, 2 बार गुस्सा आया बिग बॉस में उन्हें, हुँ, मुझे भी 2-3 बार गुस्सा आया। लेकिन जब राजू भैया का एक गुस्सा तो दिखाया नहीं टीवी पे, एक बहुत डेंजरस फाइट हुई थी केआरके के साथ उनकी, तो हम भी शॉक्ड हो गए, राजू भैया को इतना गुस्सा आता है। तो जब फाइट खत्म हुई, मैं बोला, राजू क्या हो गया भाई? बोला, यार बिंदु, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आएगा कि नहीं? मैं कहा नहीं आएगा, तो ये लिमिट के बाहर जा रहा है। लेकिन 2 मिनट के बाद उन्होंने उसको माफ कर दिया। हुँ, तो ये जो एक इंसान की फितरत होती है, जो उनके अंदर एक ग्रेट आई थिंक क्वालिटी है, माफ करना, हुँ, आई थिंक वो अगर सब में आ जाए तो ये देश बहुत आगे तरक्की करेगा। वो राजू भैया का मुझे याद है। और उसके बाद मुझे कुछ करना था स्टेज पे, हुँ, तो स्टेज पे सबको परफॉर्म करना था। तो राजू भैया, बिंदु तू इधर आ, मैं तुझे कुछ सिखाता हूँ। और हुँ, बिठाया और मुझे बोला, तेरे को मैं एक दे रहा हूँ गाना जो मैंने बनाया है, भोजपुरी टाइप का, जैक एंड जिल है, तो हुँ, वो तू कर दे आज। तो उनने मुझे बैठ के वो गाना सिखाया, जैकवा और जिलवा, और हम दोनों ने वो गाना, यानी था तो उनका, पर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और वो मैंने सीखा। और मैं आज तक जहाँ जाता हूँ, लोगों से, भाई एक बार जैकवा और जिलवा गा दो। तो ये जो यादें हैं, ये राजू भैया के साथ हमेशा हमेशा जुड़ी रहेगी। जी। क्या सर वो गाना आप गुनगुनाना चाहेंगे उनकी यादों में? बहुत प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया था, इतने प्यार से। और डैडी की एक कॉमिक भी हमारी लॉन्च हुई थी, वो उन्होंने कहा, बिंदु मैं आऊंगा और मैं लॉन्च करूंगा और मैं होस्ट करूंगा, और फ्री में, यानी कोई पैसे वैसे कुछ नहीं। और आके उनने गोरेगांव, वहाँ जो हमारा बहुत बड़ा एक मुंबई में जहाँ चीजें लॉन्च होती है, वहां उनने आके किया। तो जैकवा और जिलवा उन्होंने ऐसे सिखाई थी मुझे कि जैकवा और जिलवा गए ऊपर हिलवा, पनिया भरन के वास्ते, पनिया भरन के वास्ते, जैकवा गिर गया, खोपड़िया फट गवा, जैकवा गिर गवा,
खोपड़िया फट गवा जिलवा आई लड़खड़ाते पूरे रास्ते। तो बहुत ही स्टाइल से उन्होंने बिग बॉस में मुझे सिखाया था, एंड बिग बॉस ने भी वो पूरी की पूरी दिखाई दी पब्लिक को कि किस तरीके से ये लोग तैयार हो रहे हैं, एंड वो यादें जो हैं वो अमर हैं, कभी जा नहीं सकती। जिस तरह से आपने बताया, राजू श्रीवास्तव के मन में हमेशा वो इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड चलता ही रहता था, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, शांत कभी नहीं बैठते थे। एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठते थे। सुबह उठते थे, ब्रश वश करके, भाई आज क्या करना है, आज ये काम करते हैं, आज मैं ना लड़की बन जाता हूँ, आज मैं ये बन जाता हूँ, आज मैं वो बन जाता हूँ, कुछ ना कुछ रोज वो एक एक्ट करते थे उस घर के अंदर, और हम सबको हंसा हंसा के गिरा देते। कभी बर्तन वाली बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, और मतलब वो, मतलब जब तक बिग बॉस कोई टास्क नहीं देता था, हमें किसी कोई चीज के लिए बोर नहीं होने देते थे, हंसा हंसा के गिरा देते थे राजू भाई। तो दैट वाज हिज टैलेंट। इतने वेटी थे कि उनको आधा सेकंड लगता था। एक झाड़ू देखा और झाड़ू के ऊपर 15-20 चीजें कर दी, तो हम हंस हंस के गिर जाते थे। तो दैट वाज द पावर ऑफ हिज ब्रेन एंड द पावर ऑफ हिज नॉलेज। जो उनका आर्ट का जो जो बोलते हैं ना, उसका इतनी पकड़ थी कि एक झाड़ू के साथ क्या क्या हो सकता है, एक बाल्टी के साथ क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या। एक दिन तो कपड़े धोने जब बाहर आए थे, तो मुझे आज भी याद है, हंस हंस के हम गिर गए थे। आई थिंक बिग बॉस 3 अगर टीवी पे आए तो लोगों को समझ में आएगा कि राजू श्रीवास्तव क्या थे, बहुत अच्छी तरह, बिकॉज वो है नहीं। ये जो बिग बॉस 4 से है, बूट वूट सब हर जगह, लेकिन बिग बॉस 3 आई थिंक जिस दिन आएगा, बिग बॉस 1 2 3 आना चाहिए, तो राजू श्रीवास्तव जी ने जितना हंसाया है वो लोगों को वापस याद आएगी। बिल्कुल सर। और आपसे बात करके ऐसा लगा कि वो मैंने जो मोमेंट्स है ना आप दोनों के, वो रिलीव कर लिए हैं, और ये हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेंगे। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। और आखिरी अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंतिम संस्कार को लेकर राजू श्रीवास्तव के क्या कोई अपडेट आया है कि कानपुर में होने वाला है लास्ट राइड उनका, या फिर मुंबई में, इसको लेकर कोई अपडेट? देखो, उनके तो पूरे इंडिया में हर जगह लोग हैं। आज रोहित वर्मा का फोन आया और वो एक वर्ड नहीं बोल पाया, रोते ही रहा, रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। तो इसमें समझाया, बिकॉज बहुत प्यार था दोनों के बीच में। मेरे बाद आई थिंक राजू श्रीवास्तव जी ने रोहित वर्मा के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया था उस घर के अंदर। तो वो बहुत रो रहे थे, और मैंने उसको समझाया कि यार राजू ये नहीं चाहेगा कि हम लोग रोते रोते उसको याद करें। राजू तो यही चाहेगा कि यार एक बार स्माइल करे और बोले यार राजू भैया वी लव यू। तो यही चाहेगा, तो स्ट्रांग हो जा। तो आई थिंक उसकी फैमिली डिसाइड करेगी। देखिए, उनके सबसे ज्यादा करीबी लोग हर जगह हैं, मुंबई में भी हैं, कानपुर में भी हैं। आई थिंक दिल्ली में भी सबको जानते हैं राजू भैया। तो अभी उनकी फैमिली जहाँ डिसाइड करेगी, वो जो भी राइट होगा उनके लिए करेंगे। फैमिली के लिए मुझे बहुत दुख है, बिकॉज वो पूरे टाइम आई थिंक पूरी की पूरी फैमिली एम्स में ही उन्होंने अपना घर बना लिया और वहीं पर रहे अपने राजू भैया के साथ। लेकिन ऊपर वाला शायद हंसना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया सर इस पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।